रहमानिर्रहीम। हमारा चल रहा है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम यहाँ से सर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। करने के बाद हमने कौन कौन से टैब पढ़ लिए यहाँ पे? पेज लेआउट, ठीक है। आज रेफरेंसेस का हम रिबन पढ़ते हैं। रिबन में सबसे पहले हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या है? इसके बारे में पहले हर चीज़ की वजाहत करता हूँ। मैं इसकी पहले वजाहत करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्यों लगाए जाते हैं। आपने कोई भी बुक्स देखी हो, मैथमेटिक्स की बुक्स हो, किसी भी कोई बुक्स हो, आप उसके शुरू में उसकी एक फहरिस्त देखते हैं कि फ़लाँ मेरा चैप्टर फ़लाँ सफ़े पे आएगा। कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिल रहा, आपका उस्ताद कह रहा है भी चैप्टर नंबर 3 खोलो, अब अकेला सफ़ा देखना शुरू कर दो और किताब के सफ़े होंगे कुल 200। बहुत मुश्किल पेश आती ना। फिर इसलिए किताब वालों का असूल क़वायद है कि वो सबसे पहले एक फहरिस्त लगा देते हैं। फहरिस्त लगाने से वो चैप्टर बाय चैप्टर आप वहाँ से देख सकते हैं, फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ सफ़े पर अवेलेबल है, मैं वहाँ पे जाके देखूँगा तो चैप्टर वहाँ पे मौजूद होगा। इसका काम भी वही सिर्फ वही है, ठीक है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसान कर दिया उन्होंने ये चीज़ बनाने का। वरना आप किसी भी जगह मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर पढ़ना है उर्दू टाइपिंग उर्दू प्रोसेसिंग का, वो जो इन पेज है उसमें आप बहुत मुश्किल पेश आती है, नंबर देखने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने खुद से ऑप्शन रख दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं अभी किस तरह हम यहाँ काम कर सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनी पड़ी है मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। मैं वो निकालता हूँ चैप्टर 1 के नाम से, ठीक है। इसको मैंने खोला, यहाँ पे मैंने चैप्टर लगा के मैंने एक्सरसाइज की थी। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें ख़त्म नहीं हो रहा। अब ख़त्म कैसे करूँ? ये टेबल की मानिंद लग रहा है मुझे। कैसे ख़त्म होगा ये? कोई बता सकता है इसका? चलें यहाँ से रिमूव का शायद ऑप्शन हो, मैं यहाँ से देखता हूँ रिमूव का ऑप्शन। वरना कोई भी चीज़ इस तरह की समझ ना आ रही हो, ख़त्म ना आ रही हो, तो समझ लेना कि वो एक टेबल की मानिंद है। उसको टेबल के अंदर जाके, टेबल के लेआउट के अंदर जाके हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल A करता हूँ और यहाँ से रिमूव ऑफ टेबल हो जा भाई। नहीं हो रहा। नॉर्मल पे ले आता हूँ मैं स्टाइल पे, ठीक है। जो भी काम हो रहा होता है, अगर कोई ना हो तो इसका रद्द अमल आप देख लिया करो कि कैसा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे है चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर को जानते हैं, सबक नंबर 1, सबक नंबर 1। और उसके बाद मेरे पास है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज मतलब मशक नंबर 1, क्योंकि किसी चैप्टर की मशकें 2 3 3 4 4 भी होती है, क्योंकि कई के चैप्टर जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, उनकी उन्होंने मुख्तलिफ डिवाइड करके उनकी मशकें बना दी होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1 इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। वरना एक्सरसाइज मशक एक ही हुआ करती है, लेकिन कई असबाब की 2 भी हुआ करती है। मैं समझाने के लिए यहाँ लिख दी है, फाइल बना दी, ठीक है। एक्सरसाइज मेरे पास कौन सी है? 1। और इससे आगे मेरे पास एक्सरसाइज में क्या चीज़ें होती हैं? मशक के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? सवालात, ठीक है। सवालात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये मेरी 1 चैप्टर कौन सा मेरा चल रहा है अब? 1। उसके अंदर एक एक्सरसाइज मैंने लगा दी और उसके अंदर दो क्वेश्चन लगा दिए। उसके बाद फिर मेरी एक्सरसाइज दूसरी शुरू हुई किसकी? चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज दूसरी शुरू हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के अंदर भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ही है तकरीबन। मैं इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। यहाँ पे 1 की जगह 2, और इसी तरह मैं नीचे आता हूँ। आने के बाद एक और पेस्ट करता हूँ, उसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास जो इसमें चैप्टर है उसके अंदर 2 एक्सरसाइज हैं और दोनों एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अब याद रखना, इसमें एक मैं बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे इन जो हाइडिंग है मेरी, ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। ये मेरे पूरा बाग इसका है ना,
तो इस चैप्टर को मुझे पहले इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर मुझे ऐड कराना होगा। क्या कराना होगा? ऐड करवाऊंगा तो मुझे वो फहरिस्त बना के देगा। नहीं करवा सकता, किसी ले करवाऊंगा तो फिर नहीं बनेगी मेरी, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले इसको ऐड करवाना होगा। तो मैंने क्या किया कि इस चैप्टर 1 को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मोर किया। जिसको सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? मोर किया, ठीक है। मैंने मोर करने के बाद यहाँ पे मैं गया ऐड टेक्स्ट। अब याद रखना कि जो चैप्टर होंगे, जो असबाक होंगे, असबाक नंबर 1 होगा, उसको हमने, ये ध्यान से सुनना, लेवल की बात समझ लेना, जिसको समझ आई वो इस पे काम कर पाएगा, वरना मसला बनेगा। जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर जिसे लफ्ज़ बोलते हैं, असबाक नंबर लफ्ज़ बोलते हैं, वो लेवल 1 पे आएगा, ठीक है। जो इसके अंदर एक्सरसाइज होगी वो लेवल 2 पे आएगी। और लेवल 2 मतलब जो एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो लेवल 3 पे आएंगे। फिर मेरी बात को तो मैं दोहराता हूँ, फिर फॉलो करना बात को। जो चैप्टर होंगे वो लेवल 1 पे आएंगे। जो इसके अंदर कुछ सब है, सब में जिसको सब चैप्टर कहेंगे, ठीक है, सब इसके अंदर जो चीज़ें मशक हैं इनके अंदर वो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को हम लेवल 2 पे लेके आएंगे। और एक्सरसाइज के अंदर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन, वो लेवल 3 पे रखेंगे। अब खुद ही मुझे बताना कि मैं किस किस पे लेवल 1 लगाऊं, किस पे लेवल 2 लगाऊं, किस पे लेवल 3 लगाना। चलो लगवाओ। अब मेरे पास चैप्टर 1 की मार्क किया हुआ है, मैंने क्या करूं? लेवल 1 पे ऐड कर दिया। जब लेवल 1 पे ऐड किया, मैंने एक फॉर्मेट बनाई थी कि जब लेवल 1 पे आए तो मेरे ये हेडिंग ही लग जाए, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, पहले ये चीज़ आप डिसाइड कर लो, ठीक है। मैंने चैप्टर 1 को मैंने क्या किया? लेवल 1 पे लगा दिया। उसके बाद जी ठीक है, चैप्टर 1 पे मैंने लेवल 1 को कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर मेरे पास एक एक्सरसाइज है। क्या है मेरे पास? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को कौन सा लेवल दूं? लेवल 2। क्यों? चैप्टर 1 के अंदर जो होगा वो लेवल 2 पे रखेंगे, जिसको हम साहब ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये चैप्टर 1 के अंदर है। जिस तरह मैंने डिमोट का बताया था आपको, किसी को जब वो पढ़ रहे थे, शायद मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पढ़ रहे थे। मैं चाहता था कि सॉफ्टवेयर की किस्म हो, उसके आगे किस्में बनानी हो, तो हम उसको सब बनाएंगे, तो डिमोट करेंगे तो सब बनती जाएंगी, थोड़ा सा आगे हो जाएंगी। हमें ऐसा पता, देखने वाले को पता चलेगा ये चीज़ इसके अंदर से निकली है, जो चीज़ इसके अंदर से निकली उसकी आगे भी फिर किस्में है, और फिर थोड़ी सी आगे होगी। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मतलब यह ज़हन कर लें आप। एक्सरसाइज नंबर 2 लेवल 2 रख दिया। और मेरे पास यहाँ इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं ऐड करूँगा, रेफरेंसेस में आया और ऐड लेवल 3। उसके पर देखें मैंने ये कुछ स्टाइल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये आपका जो आप जो नए लगाओगे जाके ये स्टाइल नहीं आएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप ये चीज़ अपनी अप्लाई करके देखना। अब इसको क्या लगाऊं? लेवल 3। वाह, मतलब आपने सबक अभी याद कर लिया। एक्सर 2 मेरे पास आ गई, लेकिन चैप्टर 1 की है ये। इसकी काइंड क्या है? कौन सा लेवल? लेवल 2। शाबाश, ठीक हो गया। क्वेश्चन लेवल 3 में रखेंगे। शाबाश, क्वेश्चन लेवल 3 और क्वेश्चन लेवल 3। ओके, बहुत खूब। अच्छा, इसके अंदर स्पेस आई हुई, मैं स्पेस काइंडली ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, तो पीछे रह ही कुछ नहीं गया। अल्लाह वालों देखना, मैं अब जाऊंगा, मैं गया टेबल ऑफ कंटेंट से। मेरे पास 3 लेआउट है। लेआउट तो जानते हैं, स्टाइल। तीनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। मुराद खान का अगर चेक कहता है मैं ये मैनुअल टेबल लेना चाहता हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं ये लिखता हूँ ऑटोमेटिक टेबल लेना चाहता हूँ। जो भी लेना चाहे, जिसको जो पसंद हो, जिसकी जो रिक्वायर हो, जिसको जो अच्छा लगे, ठीक है। इनमें से कोई भी लगा दे, ठीक है। नीचे इंसर्ट टेबल, लेकिन मैं आपको पहले लगा के दिखा दूँ इसका प्रीव्यू कैसे आएगा और आपको क्या सहूलत मैसर होगी। लगाऊँ? ठीक है, इंटर किया और ये देखिएगा कंटेंट्स आ गए। इसको आप ये लफ्ज़ चेंज भी कर सकते हो, इसका फहरिस्त का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। कंटेंट्स लफ्ज़। अब देखना चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज है, वो थोड़ा सा आगे है, ठीक है, डिमोट हुआ थोड़ा सा। कि उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चंस हैं 2, ठीक है।
वो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, मतलब इससे भी थोड़ा सा आगे होगा। एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज फिर देखना स्केल के मतलब ये देखें इसके लेवल पे है, और क्वेश्चन इसके फिर इसके लेवल्स के अंदर है। अब मैं चैप्टर अगर 2 लेके आऊँ, अगर दूसरा सबक लेके आऊँ, तो वो ये चैप्टर नंबर 1 की लेवल पे आएगा, अगर हम उसको लेवल 1 करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हमें जो चीज़ मुहैया हुई है, मुयसर हुई है, वो क्या हुई है, हमें फैसिलिटी क्या हुई प्रोवाइड, मतलब इसने प्रोवाइड की। उसने क्या किया कि चैप्टर 1 किस सफ़े पर है, 1 पर, एक्सरसाइज भी किस सफ़े पे है, 1 पे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, वरना 1 नहीं होता। जो चैप्टर 1 शुरू होता है वो कम से कम 5-6 सफ़ों का तो होता ही है, कि उसके बाद फिर होता है। ठीक है, इस तरह उसने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का 2 है, जो उसका ये है, ये मतलब सारे का सारा ये फहरिस्त आपको बता देगा। इसको आप इसमें एक और चीज़ आपको मुहैया की है उसने, आपके पास 200 सफ़े की बुक्स है, तो आप ये चीज़ को ढूंढना चाहो, आपने ये तो देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 सफ़े पर है, तो लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हो कि यहाँ पे क्लिक किया करने के बाद आप 3 सफ़े पे गए, जाके चेक किया तो वहाँ क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक उसने और ऑप्शन दिया है, कंट्रोल होम करता हूँ, मैं फर्स्ट पे आ गया। आने के बाद देखिएगा कि उसने यहाँ पे मुझे हाइपर लिंक लगा दी। हाइपर लिंक जानते हैं क्या चीज़ होती है? किसी के साथ मिला देना, राब्ता करना किसी के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसके पीछे का एड्रेस चल रहा है, प्रोग्रामिंग एड्रेस की हुई है, वो मुझे वहाँ रास्ते तक जहाँ तक मैंने बताया होगा, उसने अभी सॉफ्टवेयर ने खुद ही उसको रास्ता बता दिया। ठीक है, खुद ही डिसाइड कर दिया, खुद ही उनसे इंस्टॉल करवाता जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब उसने रास्ता बताया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो फ़ौरन वहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने कंट्रोल पकड़ा, आपको पता ही है कि उसने ये टाइटल जो नज़र आ रहा है मुझे, करंट डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है अगर इस लिंक को फॉलो करना चाहते हो कंट्रोल प्लस क्लिक करो। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर टाइटल नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, दोबारा लेके जाता हूँ ये वाला। हाँ, तो मैं यहाँ पे जब कंट्रोल दबाता हूँ तो मेरे पास ये हैंड का बटन, हैंड की किस निशानी है, क्या निशानी है? हैंड, हाथ आ गया। किस चीज़ का, मतलब इसका क्या साबित करते हैं? हाँ, इसके नीचे एक एड्रेस है, एक लिंक है जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 2 पे चला जाऊँ, इस पर क्लिक किया और एक्सरसाइज नंबर 2 पे मुझे ले गया। ठीक है, हाइपर लिंक इसने खुद ब खुद क्रिएट कर दिया, इस पर आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, वो तो आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती थी ना, आपने वो फलां ये चीज़ नहीं है, इधर खुद ब खुद। अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, मुराद खान अगर लगाना चाहे तो यहाँ लगा सकता है। ठीक है, हाँ, यस है। आगे चलता हूँ मैं। ये आपने ये चीज़ देख ली, उसके बाद इसकी कुछ स्टाइलेशन है वो अब देखते हैं हम। अच्छा, एक बात और है, अपडेट टेबल, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अपडेट टेबल के नाम से ये क्या चीज़ कमांड है। ये देखना यार, किसी ने फहरिस्त तो बना ली और किताब ख़त्म भी हो गई थी, लेकिन किसी ने जो लिखवा रहा था वो कहता यार इसमें 2-3 चैप्टर मैंने और ऐड करने थे, अब दोबारा फहरिस्त बनानी पड़ेगी डिलीट करके। नो, अब जो चैप्टर कहता है उसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 चैप्टर और मैंने एंटर करने, उसको कहें भाई चैप्टर आप मुझे बता दो, मैं लिख के वो अपना खुद ब खुद मैं उसकी सेटिंग कर लूँगा। ठीक है, आपने क्या किया, एक चैप्टर में यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, नीचे करना है ना, यहाँ पे मैं इसको क्या कहते हैं ब्रेक पेज कर लेता हूँ ताकि वो 4 नंबर पेज पे आ जाए। मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 2 नहीं, एक ही सबक चल रहा है ना, उसकी एक्सरसाइज 2 थी, याद रखो सामा, चैप्टर नंबर 2। शाबाश। अब इसके अंदर मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ, जो कितने पैराग्राफ चाहिए मुझे, 5 लगा दिए, लगा के इंटर कर दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आ गया। इसकी कोई एक्सरसाइज बनाए, चलो रहने दे, बस ये चीज़ आप साबित करना। अब इसको मैंने लेवल देना, इसको पहले मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर ऐड करवाना है, लेवल 1 आएगा। चैप्टर नंबर 2 लेवल 1। अब मैं इसको क्या करता हूँ, काइंडली मैं इस पे जाता हूँ और जाके अब मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है, आप ऐसा करें यहीं से क्लिक करें। जब अपडेट टेबल पे करोगे तो वो कह रहा है वर्ल्ड इज़ अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेलेक्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। मैं कहता 2 मैंने ऑप्शन दिए, इसमें एक को फॉलो करो। सबसे पहले अपडेट पेज नंबर ओनली, कहता है अगर आपने कोई ऐसा हेडिंग बनाई थी उसको किसी और पेज पे ले गए हो, इंटर दबा के, तो ज़रूरत पड़ती है ना, आदमी दोबारा रिवाइज़ कर रहा है, प्रीव्यू कर रहा है अपनी किताब को, उसमें कुछ गलतियाँ सही करनी होती है। ये किताब का असूल होता है कि एक मरतबा किताब लिखने वाला टाइप करने के बाद उसको एक रीडिंग करने वाला आदमी चाहता है। लिखने वाला ज़्यादा पैसे लेता है और रीडिंग करने वाला उससे थोड़ा पैसे ज़्यादा लेता है। अगर लिखने वाला 15 रुपये ले रहा है तो रीडिंग करने वाला एक पेज के 5 रुपये लेगा। ठीक है, इस तरह
अब क्या किया, अगर उसने रीडिंग करते हुए कुछ देखा कि कुछ चैप्टर खूबसूरत नहीं लग रहा है, इंटर दबा के दूसरे पेज पे ले गया, तो सिर्फ आप अपडेट नंबर करने हैं, सफ़ात करने हैं, तो सफ़ात पे ये अपडेट कर देंगे। अब कहते हैं अपडेट इंटायर टेबल, मतलब पूरे का पूरा टेबल जो आपने इंसर्ट किया, चैप्टर किए, एक्सरसाइज की, कुछ भी लेवल वगैरह छोड़े हैं, नंबर किए, सारे का सारा मुझे अपडेट कर दे, तो मैं अब ये इस लिंक को फॉलो करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके किया, तो देखिएगा नीचे चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल वही चीज़ें मैं जो बता के गया, कोई भी तब्दीली हो। अपडेट टेबल बोलिए ना सर। अपडेट टेबल मैंने खोल लिया। इसके अंदर ये जो पहला ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर, जो उसके सफा है वो उसका नंबर देगा। हाँ, अभी मैं करके दिखाता हूँ, नो टेंशन। पूछो, करके दिखाने का पूछो, ना के मतलब पूछो उसके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, चैप्टर नंबर मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हाईलाइट ही नहीं किया किसी ने, चलो छोड़ो इसको। चैप्टर नंबर 2 किस सफ़े पर है? 4 पे, 5 पर है। मैं इसको ब्रेक पेज कर देता हूँ, इसको ले जाता हूँ किस पे? 6 पे, 6 ऑफ 6, ठीक है। 6 पेज और 6 पे बैठे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल होम दबाया, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को तो बता रहे हैं 5 सफ़े पे है, झूठ बोल रहा है ना, फिर मतलब हम इसको अब सही दुरुस्त करना चाहते हैं, तो अब मैं वो ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। अपडेट पेज नंबर ओनली, सिर्फ नंबर उसका अपडेट कर दो, जो नंबर देखो सारे को, जहाँ जहाँ पढ़े उसके नंबर दे के उसको अपडेट कर दो, ठीक है। मैंने अपडेट किया, ओके किया, तो वहाँ क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 6 पेज पे। अब सच बता रहा है, सही इसी तरह बात, आपका मसला हल हो गया। 5 पेज खाली हो गया, उसका बताएगा क्यों, ये तो सिर्फ जो हमने लेवल ऐड करवाए, अगर 5 को खाली को ऐड करवा दूँ वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 5 को उसने पकड़ना ही नहीं है, उसने सिर्फ चैप्टर का है, ठीक है। समझ आ गई इसकी? अच्छा, रेफरेंसेस में जाता हूँ और मेरे पास क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, इंसर्ट टेबल है, इसके पास मुझे शो पेज नंबर, और कहता है पेज नंबर शो करने हैं या नहीं करने। ये तो बहुत ही काम ख़राब वाली बात है, अगर मुराद खान पेज नंबर शो ना करे, चैप्टर 1 तो बता दे, पेज नंबर शो ना करे। पेज नंबर तो बता नहीं होते, ठीक है ना मुराद खान, पेज नंबर बता नहीं होते हैं, मतलब राइट अलाइन पेज नंबर आप किस पे साथ रखना चाहते हो, हेडिंग है, या ये डॉट्स को निशान हो, आगे लिखा है लीडर, यार आप जो डॉट्स वाली लाइन लगी हुई है इसके दरमियान आपको इनको स्टाइल चेंज कर सकते हो, ये सारी के सारी ये बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी। मैं चाहता हूँ ये लाइन लगा दूँ, लगाने के बाद फ्रॉम टेबल, यहाँ पे कुछ स्टाइल हो गया, हेडिंग, यहाँ पे ये प्रीव्यू में देखना, ये जो विंडोज़ बनी ना प्रीव्यू की, इस पर देखना, हाँ ये देखें लाइव, ठीक है। एडिंग इसके कुछ स्टाइल कुछ यूँ सा हो गया, और ये फैंसी है मेरे पास, क्लासिक है, इस तरह का मैं फैंसी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखा वो लेवल, अच्छा अब जो इसमें जो लेवल है कितने हैं, सिर्फ 3। अगर कोई कहता है मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है वो अंदर से अंदर काइंस निकलती जा रही है, निकलती जाती, लेवल तो 3 है सिर्फ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ चैप्टर मेरा 1 हो, उसके अंदर एक एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन हो, और एक क्वेश्चन के अंदर कुछ और हो, उसकी जुजीज हो कि क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चीज़ें पूछी हैं, फिर जुजीज को हल, मतलब जो कुछ भी है इस तरह अंदर अंदर आप इस तरह करो, फिर लेवल यहाँ से कुछ ज़्यादा इंसल्ट करवा दो, 5 करवा दो, 10 करवा दो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो कह रहा है 9 तक मैं जाऊँगा, 9 से ज़्यादा नहीं जा सकता भाई, इसको कहते हैं 9 से ज़्यादा नहीं कर सकता। चले भाई ठीक है, आपकी मान लोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये इंसर्ट किया और फैंसी किया, और देखे मैं ओके करता हूँ, इसका स्टाइल देख कुछ चेंज हो जाएगा। फैंसी में क्या होगा? फैंसी में उसका कुछ स्टाइल प्रीव्यू, उसका डिज़ाइन स्टाइल, यस ये देख कितना खूबसूरत बन गया, ठीक है। ये कुछ उसने जो चैप्टर हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको कुछ बोल्ड कर दिया, लाइंस को भी बोल्ड कर दिया, और बाकी कुछ इस तरह कर दिया, ठीक हो गया। ये आपको काइंडली समझ लग जाएगी इसकी। और उसके जो आपने ये लेवल में लाइन की है, इसके अंदर सारे लेवल होते हैं, मतलब क्वेश्चन भी, और ये चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज, ये सब लेवल पे आ गए, पहले आगे क्या ना थोड़ा आगे, लेकिन वो स्टाइल इसका डिफ़ॉल्ट था। ओके, कहते हैं ये भी एक स्टाइल है, थोड़ा सा हटके उससे, हर किसी को ये पसंद लगता है, वो कहता है नहीं अच्छा लग रहा मुझे, ठीक है ना, स्टाइल है, क्योंकि वो भी चीज़ आप और भी लगा सकते हैं, हाँ फैंसी की लगवाएंगे, और भी लगा सकते हैं। वो अब आपके पास अवेलेबल यार, चेक कर लो, बस उस्ताद ने तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बताना होता है, अगर अकेली बात बताना चाहो तो शायद इसी में सबक समझ आए। सिंपल है मेरे पास, ये कुछ इस तरह, ये देखो कुछ इस तरह आ गई, ठीक है, उसके अंदर ही आगे नंबर लग गए। तो छोड़ो इस बात को, ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे चलिएगा।
आगे मेरे पास रेफरेंसेस के अंदर फुट नोट है, फुट नोट। ये याद रखना, ये इसका पर्पस भी सुन लो पहले ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका पढ़ना आसान हो जाए। आप देखते हैं कोई भी किसी ने बुखारी शरीफ देखी है? किसने नहीं देखी? हाथ नीचे करो, देखिए हाथ नीचे करो। अच्छा, बुखारी शरीफ देख, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ऊपर हदीस मुबारक लिखी हुई है और हदीस में किसने रवायत की उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वो उसके ऊपर कुछ साइन बना के ना, एक लिख के उसका हाशिया नीचे लगा के उसके नीचे हाशिया लिखा होता है ये चीज़ कहाँ से मिली है हमें। जैसे बिस्ती गोहरा पढ़ते हो ना आप, बिस्ती गोहर पढ़ते हो, कोई भी मसला उसके बारे में नहीं पता चलता, नीचे लिखा होता है ना यहाँ ये मसला मैंने फ़लाँ किताब बुखारी की फ़लाँ सफ़े से ये लिया है, स्वाद डाल के उसके आगे कुछ सफ़े लिखे होते हैं, वो जो साइड पे उन्होंने हाशिया लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये वही चीज़ है, यहाँ पे भी हाशिया समझ लो, एक गुलिस्तान के अंदर भी है, गुलिस्तान के अंदर भी है। आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ कहाँ से मुझे मिली है, कहाँ से मुझे हासिल की है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। ये ठीक है, ये बुक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये बुक्स में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इंसल्ट फुटनोट में फुट नोट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे 8 पैराग्राफ ले लिए मैंने। लेने के बाद मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे इंसल्ट फुट नोट अब कहाँ पे करना, मैं कहता हूँ ये जो लफ्ज़ है लुक या डॉक्यूमेंट में शुरू में लगा देता हूँ। किसके शुरू में? डॉक्यूमेंट, मतलब ये चीज़ जो मैंने बयान करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये ऐसे करता हूँ, इसको मैं यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर रख के यहाँ तक रख के, चाहिए तो मुझे ये तक अच्छी सी एग्जांपल ले गया था, लेकिन आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में रख के मैं यहाँ से इंसर्ट करवा दिया, यहाँ पे 1 हाशिया लग गया खुद ब खुद नीचे, और वहाँ देखना डॉक्यूमेंट्स में यहाँ ये चीज़ लग गई। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना मेरी, ये जो चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया कि ये 1 लिख दिया। अब देखने वाला ये किताब पढ़ने वाला किताब पढ़ने के साथ किसी का थोड़ा बहुत भी ताल्लुक हो, वो समझ जाता है कि इसके बारे में कुछ नीचे बताया होगा। अब नीचे बता दिया जो मैं फ़लाँ किताब से लिए, कंप्यूटर बुक से ली मैंने, ठीक है ना। कंप्यूटर बुक किताब होगी कोई, ठीक है, उसके सफ़ा नंबर मैंने पेज के लिए P लिख दिया करते हैं, पेज नंबर मैंने 505 से लिए, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब देखने वाला समझ गया कि ये जो चीज़ इसने बताई है ना अपनी तरफ से नहीं बताई, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही इसमें पावर है इस चीज़ में, इस पैराग्राफ में ये चीज़ ये बताया गया है, इसमें बहुत पावर है, क्योंकि इसने फ़लाँ किताब से ली है, इसने हवाला दिया, वो किताब तो वो मशहूर है जिससे हवाला लिया इसने। ब्रैकेट, ये पैराग्राफ लेने के लिए ब्रैकेट लगाना लाजमी है, पैराग्राफ लेने के लिए ब्रैकेट, नो सॉरी, जो आपने ब्रैकेट लगाई है पैराग्राफ डॉक्यूमेंट, सिर्फ मैं आपको वजाहत के लिए बताता हूँ, वैसे वो आप कहीं भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसलिए बताइए ब्रैकेट के मैं बगैर बताऊँगा मुझे कुछ तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसमें ये चीज़ तो साबित कर चुका हूँ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैंने ज़ाहिर की है, वरना आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ कि आपको रिक्वायर होगी, आपको खुद ही। अच्छा, जब आप काम कर रहे हो ना किसी भी जगह, आपको जब रिक्वायर पता चलती है ना, रिक्वायर उसकी ये है, तो आपको खुद ही डिसाइड कर हो जाता है यार मैंने फिर कैसे लगाना है, एक वर्किंग के अंदर पता चलेगा आपको। इस तरह से आप समझो, लग जाती है ऐसे, ठीक है, ये पता चल गया इसके बारे में। अच्छा, अब किसी भी जगह आप इस तरह लगा सकते हो। इसमें एक और चीज़ है कि अब मैं देखें इसके ऊपर जाता हूँ, मेरा छोटा सा एक साइन बनता है बॉक्स का, कंप्यूटर बुक, ठीक है, 505, ये उसने टाइटल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं जितने भी चाहूँ मैं यहाँ से ऐड करवा सकता हूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ इस पर ऐड करवा दूँ, जी ये 2 आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। 2 मैंने कहाँ लगाया जी, ये वाला, अब इसके ऊपर भी आ गया, मैं डबल क्लिक करता हूँ 2 पे ले जाता है मुझे, ठीक है। सर हम नीचे इधर कंप्यूटर बुक इधर क्लिक करो तो वो हमें उधर ले जाएगा? नहीं, ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती। आपने ये तो उल्टा सवाल है कि पहले हाशिया देखो, चीज़ पता ही नहीं, तलाश क्या कर रहे हो। पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ से पता चलेगा आपको, वहाँ शक पड़ेगी किस चीज़ की, फिर आप जाएगा, ठीक है, नो टेंशन, कोई बात नहीं। अच्छा, इस चीज़ की समझ आ गई। कहता है आप ये चीज़ एंड में लेके जाना चाहते हो, ये देखें इंसर्ट एंड नोट, ये कुछ स्टाइलेशन है, मैं तो वही इस्तेमाल करने के मतलब
था, ये नेक्स्ट फुटनोट आपने कितने सारे लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ पेजेस है, आपके पास 1000 पेजेस हैं, ठीक है। अब 1000 पेजेस में आपके लगे हुए हैं, तो आप पहले से छोड़ के दूसरे पे जाना चाहते हो तो नेक्स्ट करोगे, वहाँ तक ले जाएगा आपको, ठीक है। या ऊपर सारी सी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, नेक्स्ट एंड डॉट प्रीव्यू एंड नोट, ठीक है, सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है। शो नोट्स कहाँ पे है जी, मुझे ले जाएगा वहाँ तक, ठीक है, सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ जो पर्पज़ था इसका मैंने आपको बता दिया, वो आप ज़रा ध्यान के रखिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, एंड में जाना। और ये अगर आपने कितने सारे पेजेस पे हाशिए लगाए हुए हैं, तो मैं इस पर नेक्स्ट करता जाऊँगा तो मुझे वो नेक्स्ट पे लेके जाता रहेगा, ठीक है। अगर नहीं करूँगा तो नहीं लेके जाएगा। मेरे पास अभी एक ही हाशिया वगैरह है, क्योंकि पहला था, पहले को छोड़ के दूसरे पे आ गया। ये देखिएगा, पहले मैं था शुरू में आता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे, मुझे पहले पे ले गया, इस तरह ही है। अब मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, मुझे दूसरे पे ले गया, आगे मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। अब दोबारा पीछे जाना चाहता हूँ, रिव्यू करूँगा तो पीछे चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी, ठीक है। आगे जो चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे मेरे पास है इंसर्ट सेशन, ठीक है, सेशन के नाम से। और यहाँ पे आगे लिखा है बिब्लियोग्राफी। क्या है बिब्लियोग्राफी? क्या चीज़ है? बिब्लियोग्राफी और इंसर्ट सेशन, कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज़ क्या चीज़ है? सेशन कहते हैं हवाला जात को, किसे कहते हैं? पहले इसका पर्पस सुन लो, हर चीज़ का पहले सुन लिया करो, सुनने से आपकी टूल हल हो जाएगी, और इंशाअल्लाह सुनने से ही हल हो जाएगी। बस ये लास्ट है, ये बस यही एक पढ़ लो क्लिप, उसके बाद सुबह कर लेंगे, ठीक है। कुछ अहम सबक है, मसला बन जाएगा। ये भी वही चीज़ है, देखो पीछे क्या पढ़ा है हमने, ये हमने पढ़ा है पीछे इंसर्ट फुटनोट। क्या चीज़ उसमें बयान की गई है कि वहाँ हम हाशिया लगाना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, कहाँ से वहाँ से हाशिया लगाएंगे तो वो हमें नीचे शो करेगी, ठीक है। जैसे आप ये भी थोड़ी सी उसी के साथ ही है इसका काम, देखना इसमें थोड़ी सी उससे वजाहत है। रिफरेंसेस जो टैब है ना, ये पूरे का पूरा हवाला जात का ही तकरीबन क्या करता है इसमें। अब अदील ने एक बुक लिखी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में कोई ऐसी बुक लिखी, और लिखने के बाद एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद इसने बताया कि ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो पैराग्राफ है ना, ये पता मैंने कहाँ से उठा के इस बुक में रखा है। तो आप उसके बारे में बताओगे कि फ़लाँ बुक से उठाया है, उस बुक्स का नाम ये था, उस बुक्स जो थी वो जो रिलीज़ हुई थी वो इस सन में हुई थी, जब मैंने लगाया उस वक्त ये सन था, और जो लिखने वाला उस बुक का इसका नाम ये था, और ये सारा के सारा मुताल्लिक़। मतलब अगर कोई आदमी वो चीज़ पढ़ना चाहे, वो चीज़ जो आपने अपनी कॉपी के अंदर किसी की नकल करके लगाई हो, वो चीज़ पढ़ना चाहे तो आप उसका एड्रेस सारा दे दोगे। आखिर में उस किताब ख़त्म होगी ना, उसके बाद में देते हैं, वो आखिर में जमा देख के उसके बारे में जाके उस किताब में जाके वैसे ही पढ़ सकता है जिस तरह आप यहाँ बताओगे उसको। वजाहत मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ से इंसर्ट सेशन करता हूँ। ये कैसे होगा, मैं पहले कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, मुझे इसके लिए भी एक रिक्वायर है पैराग्राफ की। इसमें कितने पैराग्राफ लिख लूँ? एक लिख लेता हूँ भाई। लिखने के बाद मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ में गया कि ये अदील कह रहा है कि ये पैराग्राफ मेरी अपनी किताब का नहीं है, क्योंकि जो किताब इंटरनेशनल पे जानी होती है ना, उस पर झूठ नहीं चलता। झूठ चल जाए आपकी पूरी की पूरी किताब फ्लॉप हो जाती है। उसमें हर बात हकीकत लिखनी होती है। अगर आप चीज़ को रिसाले को ना, मतलब किसी भी रिसाले को कोई चीज़ आप कॉलम लिख के भेजते हो, कॉलम के अंदर आपने कोई हदीस नकल किया, किसी ने वाक़या नकल किया किसी चीज़ का, जब तक उसका हवाला नहीं लिख के भेजोगे, आपका वो कॉलम किसी भी रिसाले के अंदर छपने के लायक नहीं है। आपको पूरा पूरा सच लिखना पड़ेगा। आपने वहाँ शोबाजी नहीं चलेगी कि यार मैं ये सारा चीज़ें लिख के भेज दूँ, मैंने फ़लाँ साले से कॉपी किया, फ़लाँ साले से कॉपी किया, भेज दूँ तो वहाँ जाके लिख शायद टाइप हो जाए। वो अकेली बात का सबूत मांगते हैं भाई आपसे। ये चीज़ जो आपने हमें भेजी है, ये आपका वाक़या लिखा है, वाक़या कहाँ से लिया है? आप कहते हैं मैं खुद से क्रिएट किया। अगर वो कहे कि फ़लाँ किताब से है तो वो आपका आज के बाद कॉलम ही बंद कर देंगे, इस नाम से ब्लॉक कर देंगे। ये चीज़ का इस आदमी का कॉलम लेना ही नहीं है। ये तो इतना झूठ बोलता है, इसने बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल दिया। हमें सच सच बताना होता है, ये वाक़या हमने फ़लाँ से लिया, ये अक़वाल ज़रिए हमने फ़लाँ किताब से ली है, ये हदीस मैंने फ़लाँ किताब से ली है, ये पैराग्राफ मैंने फ़लाँ किताब से लिया है, ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ये फ़लाँ किताब में अंदर है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल किताब बनती है।
ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने वाले बहुत सारे किताबत मैन होते हैं जो बुक्स लिखते हैं, ठीक है, मुसन्निफ होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा जी, लुक के बाद मैं बता रहा हूँ, इंसर्ट सेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कैसे करूँ, ऐड न्यू सोर्स, ठीक है, न्यू हवाला। सोर्स किसे कहते हैं, हवाला। अब मैं सबसे पहले बुक्स का बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे हवाला जात की लिस्ट है, ठीक है, मतलब बुक्स की है, बुक सेशन है, यहाँ पे आर्टिकल है, रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट के मतलब आपने किसी अखबार से कोई चीज़ ली थी, मतलब ये कह रहा है कि ये चैप्टर मैंने फ़लाँ डेज के एक दिन अखबार आई थी, उसमें से मैंने रिपोर्ट लेके यहाँ पे इंसर्ट करवा दी। वेबसाइट से ये पैराग्राफ लिया है कि फ़लाँ वेबसाइट की मैंने ली थी, फ़लाँ तरीक़ को ली थी, उसमें अगर ये चीज़ होगी, क्योंकि वेबसाइट अपडेट भी हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं पहले ऐसा करता हूँ, वेबसाइट के करके उसके बाद बुक्स ही करवा लेते हैं। ये थे यहाँ लिखा है ऑथर। ऑथर क्या चीज़ है कि जो वेबसाइट के मतलब को बनाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है। मैं कहता हूँ यहाँ पे बनाने वाला सर रबानी है। और क्रॉप, ये क्या लिखा है, कॉर्पोरेट ऑथर। ये कहता है कि आपका दोस्त, आपका कोई मतलब कोई अजीज़ जो है, उसने अगर किसी ने हवाला दिया आपको, आपने खुद नहीं किया, किताब लिखने वाला कह रहा है आपने खुद नहीं किया, किसी ने किया, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखोगे, ये चेक लगाओगे तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, नहीं तो आप फ़िलहाल वो ही लिखेंगे, ठीक है। और याद रखना कि इसके अंदर स्पेस अगर ना ही आए तो बेहतर, स्पेस की जगह पर आप ये लगा लेना। उसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पे नहीं, एक आदमी ने नहीं ऑथर इसका, इसके दो तीन ने लिख के आपस में लिख के मिलाई, तो आप यहाँ पे कितने भी नाम हो आप इंसर्ट करवा सकते हो। अगर एक नाम का है तो उसको अच्छी तरीके से, आसान तरीके के साथ इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अदील लिखूँ, रिजवान लिखूँ, लिखने के बाद ऐड करवाऊँगा तो यहाँ पे मेरे और नाम भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट, मेरा वेबसाइट का नेम क्या है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा वेबसाइट का नेम है जी किसका, मैं कैप्स लॉक ऑन करके कहता हूँ अल रहीम ट्रस्ट, ठीक है। अल रहीम ट्रस्ट मेरी वेबसाइट का नेम है, ठीक है। ईयर, किस ईयर में बनी थी, मैं कहता हूँ ये बनी थी 2012 में बनी थी शायद। उसके बाद मंथ कौन सा था उस वक़्त, मैं कहता हूँ 05 मंथ था। डे कौन था, मैं कहता हूँ उस वक़्त था 22 तारीख थी, ठीक है। उसके बाद मेरा ये एक्सेस आपने कब उससे लिया, आप एक्सेस आपने कब उसे हवाला जाते लिया, आपने कब देखा है। मंथ तो 5 में, ये डे के अंदर तारीख पूछ रहे हैं या वो दिन पूछ रहे हैं, डे के अंदर दिन है ना, पीर को बनी थी मतलब ये, अगर 22 तारीख 5वां माह 2012, ये भी चीज़ ठीक हो सकती है। अगर क्योंकि मैं ये चीज़ को मैंने रबत इसलिए देखा है कि ऊपर ईयर पूछा, नीचे मंथ पूछा, शायद इसके बाद डेट ही पूछेगा, इसलिए। अगर आप यहाँ से वो लगाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई आपकी पाबंदी नहीं कि आप यहाँ लगाओगे तो आपको पकड़ने वाला आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ईयर एक्सेस, मतलब आपने कब वहाँ से पैराग्राफ लिया, ये आप उसने, क्योंकि वेबसाइट जो अपडेट भी हुआ करती है ना, आज की वेबसाइट जो है अल रहीम ट्रस्ट वो कुछ और तरह की है, आज के बाद 2 माह के बाद मैं कुछ और तरह की वेबसाइट लगा दूँ, पैराग्राफ ख़त्म करके और लगा दूँ, ये ना हो कि आप फिर आप फंस जाएँ। हुकूक को आपको महफूज करने वाला, क्योंकि इसकी सज़ा की मतलब जेल भी हो जाती है, वो उसकी सज़ा किसी की चुरा के, ठीक है ना। अब अदील ने कोई किताब लिखी है, मैं इसी किताब सारी चोरी करके मैं दोबारा पब्लिश करवा के मार्केट में बेच दूँ ना 2-3 हज़ार किताब, तो इसका आथर जिसकी किताब मैंने चोरी की है वो इस पर केस कर सकता है, केस करके उसको अंदर करवा सकता है कि इसने मेरी किताब, क्योंकि जिसने किताब लिखी है ना उसके पास हकूक महफूज हुआ करते हैं। उसने जब तक किताब वो दुनिया में मौजूद रहेगी, जब तक आदमी मौजूद रहेगा, अगर वो किताब 12,000 किसी मकतबे पे भेजी है, वो उस 12,000 मकतबे वाले ने बेच दी, अब उसके गाहक बहुत ज़्यादा मकतबे पे आ रहे हैं, मकतबे वाला कहता है मैं इसको खुद से छाप के बेच दूँ, मुझे आसान पड़ेगी, मुझे फ़ायदा भी होगा, मुझे सस्ती भी पड़ेगी, नहीं कर सकता। फिर उसी के पास उसको दोबारा जाना पड़ेगा जिसने ये लिखी थी, जिसने 12,000 उसको भेजी थी, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। सर वो कैसे पकड़ा जाएगा, उसने बनाई हो, क्योंकि जो मुसन्निफ होते हैं वो दुनिया की हर किताब लिखी हो जाने वाली पर नज़र रखते हैं कि फ़लाँ किताब कैसी लिख हो रही है, फ़लाँ किताब ने किस तरह लिखी है। मैं मुसन्नफ़ हूँ ना, तो मैं दुनिया के सारे मुसन्नफ़ को जानता हूँ कि फ़लाँ मुसन्नफ़ इस तरह का मुसन्नफ़ है, फ़लाँ इस तरह का है, फ़लाँ इस तरह का है, फ़लाँ ने इस साल ये किताब लिख के भेजनी है, फ़लाँ ये इस पर काम कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे मुसन्नफ़ों से पता चलता रहता है। जैसे किताबत वाले एक बार दोस्त हुआ करते हैं, एक मोटर ऑपरेटर एक दूसरे दोस्त हुआ करते हैं, इस तरह ही, ठीक है। अच्छा, बात लंबी हो रही है, आप ज़रा सबक लंबा हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैंने लिया जी, आज की तारीख डाल देता हूँ, ये कौन सी बात है, आज कौन सा है जी, ईयर कौन सा है 2013, और मेरे पास मंथ कौन सा है आज 9। बच्ची कहने लगा सी तुम
अच्छा डे कौन सा है आज? 25। URL देखें अच्छा ये एक बात ध्यान करना, मैं जिस बॉक्स में लेके जाता हूँ ना, जिस टेबल में लेके जाता हूँ, नीचे उसकी एग्जाम्पल आ रही होती है। ये देखें वो कह रहा है यहाँ पे आपने जनवरी लिखना था, मतलब कि यहाँ पे 09 ना लिखो, आप इंग्लिश में टाइप करो। जो सितंबर बनता है ना, ये कौन सा महीना जा रहा है? सितंबर का स्पेलिंग में लिखो। नीचे देखो एग्जाम्पल, यहाँ के 1 2 3 लिखो। ये मेरी चीज़ काइंडली मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ मेरी सही हो गई, क्योंकि उसने एग्जाम्पल में 1 2 3 ही लिखा है। ठीक हो गया। और मंथ में कह रहा है इस तरह लिखो, और ईयर में कैसे लिखोगे तो ये इसी तरह लिख लो। चलो कोई बात नहीं। हमने URL क्या चीज़ है, URL की एग्जाम्पल दे दी। URL इस तरह उठा के लगानी, कोई क्लिक भी करे तो उसकी वेबसाइट तक पहुंच भी जाए। URL किस तरह लगाएंगे? URL भी एक किस्म का एड्रेस ही हुआ करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे खोलता हूँ क्रोम, गूगल क्रोम जो वेबसाइट का एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वेबसाइटें चलती हैं। यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ। क्या खोल लेता हूँ? बल्कि क्यों मैं वही वेबसाइट ना खोलूँ जिसमें मैंने जो लगाई है वहाँ पे अल रहीम ट्रस्ट मैंने खोल ली। ठीक है, जब खुल गई है तो ये इसका एड्रेस क्या है इस वक्त? ये वाला है ना, ये एड्रेस बार में ये एड्रेस शो है। ये मैं इस सारे को जब कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे ले जाऊँगा तो ये मेरे पास इस वक्त URL कॉपी हो चुकी है। मतलब इसका वेबसाइट को जो एड्रेस हुआ करता है उसको URL के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, मैं इस URL को पकड़ता हूँ, पकड़ के मैं ले जाता हूँ जी अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ। जब पेस्ट करूँगा देखना इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह होगी। HTTP लिखा हुआ शुरू में, जिसका स्लैश डाली हुई है उसी तरह होगी। ठीक है, अब मैं इसको ओके करता हूँ। देखिएगा ओके किया तो मेरे पास क्या आ गया? सर रब्बानी। जस्ट क्या आया है मेरे पास? सर रब्बानी। सिर्फ मैंने इसको हवाला दिया है सर रब्बानी का। अब आगे देखना, जो ये बिब्लियोग्राफी है इसके अंदर हवाला जात की लिस्ट हुआ करती है। बिब्लियोग्राफी हवाला जात की लिस्ट के जहाँ से मुखातिब किया उसको। ठीक है, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं एक और सेशन इंसर्ट करवा लूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ मेरे पास जो ये पैराग्राफ है ये क्या चीज़ है, मैं इस पर सेशन लगाता हूँ। जल्दी ऐड न्यू सेशन सोर्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ जी बुक्स पे लगा लेता हूँ। किस बुक से लिया मैंने, उस बुक्स का जी कहता हूँ मिस्टर, यहाँ पे मेरा मिस्टर मुराद। ठीक है, और यहाँ पे मैं एडिट करना चाहता हूँ। उसका टाइटल क्या था? टाइटल किसे कहते हैं भाई? किताब के नेम को। ठीक है, मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर के नाम से एक किताब थी, उसमें से इसने लिया है। किस ईयर को लिया था? मैं कहता हूँ इसने लिया जी 2008 को। और सिटी कौन सी है इसकी? मुराद खान की। मैं कहता हूँ जी इसकी सिटी है फैसलाबाद लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या लिखता हूँ? पब्लिशर किसे कहते हैं? जहाँ से किताब छपी है। क्या कहते हैं? किस दुकान से छपी है? उसामा खालिद किस दुकान से छपी हो किताब, पब्लिशर उसे कहते हैं। मैं कहता हूँ मेरे प्रेस मार्केट, मुझे एक दुकान का नाम याद है, उसका है इकरा। मैं लिख देता हूँ आगे वही स्पेलिंग पब्लिशर के, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह लिखा हुआ है। दुकान वालों का नाम है इकरा पब्लिशर की। क्या नाम है? मैं लिखता हूँ आगे इन प्रेस मार्केट फैसलाबाद, FSD लिख देता हूँ। ठीक है, FSD से बोल आगे जाके लिखा शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर देनी चाहते हैं तो ये दे सकते हो, वरना इसी से गुजारा हो जाता है। लोग यहीं तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ओके करवा देता हूँ। अब कहाँ लग गया ये? मिस्टर मुराद। ठीक है, अब मेरे पास कितने सेशन इंस्टॉल हो गए? 2। फॉलो करो बात, कितने सेशन हो गए मेरे? 2 हो गए। अब मैं इनकी बिब्लियोग्राफी बनाना चाहता हूँ। जब मेरे 100 सफ़ात मेरे मुकम्मल हो गए, उसमें यहाँ पे सेशन मैंने बना लिए थे, तो मैं ये पहले इंसर्ट करवाता जाऊँगा, बिब्लियोग्राफी नहीं करूँगा। जब मेरे 100 सफ़ात पूरे हो जाएंगे मैं लास्ट सफ़े पे जाऊँगा। जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी, अगर उसी सफ़े के साथ ही लगाना चाहते हैं बॉक्स वगैरह करके, आप वहाँ कर लें। मैं जाता हूँ, जाके क्या करता हूँ, यहाँ बिब्लियोग्राफी में आया। आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास स्टाइल कुछ अवेलेबल है। इस स्टाइल में लेके आएगा तो इस स्टाइल में आ जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सिंपल सादा ही चाहिए। मैंने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर लिया।
करने के बाद मेरे पास 2 सेशन जो मैंने इंस्टॉल करवाए थे उनके बारे में मुझे पूरी डिटेल्स आ गई कि मिस्टर मुराद कह रहा है कि यहाँ ट्रेनिंग कंप्यूटर से मैंने वो पैराग्राफ लिया है, ठीक है, मैं फैसलाबाद से हूँ और इकरा पब्लिशर इन प्रेस मार्केट FSD ने इसके शाये किया था 2008 में। आगे समझ किसी को? आगे देखिएगा सरबानी क्या कह रहा है। सरबानी कहता है जो पैराग्राफ फलां है मैंने अल रहीम ट्रस्ट की वेबसाइट से लिया था, कि जब लेने की तारीख थी वो 22/5/2012 था, और जब ये किताब में जब ऐड किया मैंने 25/9/2013 को ऐड किया है। उसके बाद इसका जो लिंक है पूरा का पूरा आप देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप इस वेबसाइट पे जाके ये लिंक है, इस पर कॉपी करके आप कोई कंट्रोल दबा के या किसी तरह इसको कॉपी करके आप वहाँ ले जाके इसका एड्रेस देख सकते हो। मैंने ये किताब में बिल्कुल सही हवाला दिया। आगे समझ किसी को नहीं? आगे ये कंप्लीट हो गया, ये चीज़ किसी को समझ आ गई? बस इसमें यही चीज़ है कि स्टाइलेशन चलेगी बस इसकी। अब समझ किसी को? अब क्या है, मैंने 2 सेशन इस तरह आपने कोई शौक सफ़ात की बुक्स बनाई है तो आप सेशन ऐड करते जाओगे, आखिर में जाके उसको आप इंसर्ट करके बिब्लियोग्राफी करवा दोगे। अब देखना बिब्लियोग्राफी के कुछ स्टाइलेशन है, मैं इनको सेलेक्ट करने के बाद मोहर करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखें स्टाइल का लगा हुआ है। लेने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास ये स्टाइल अवेलेबल है। मैं कहता हूँ ये ना हो, मेरे पास फर्स्ट वाला ये देखता हूँ कैसा है, प्रोग्रेस हो रही है। ये देखें कुछ इस तरह का स्टाइल आ गया, पहले तारीख आ गई पर ये आ गया, उसके बाद फिर ये चीज़ आ गई। मैं चाहता हूँ ये स्टाइल ना आए, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है मेरा नेम ऑफ सॉर्ट। ये देखना कैसा होगा, ये भी कुछ मतलब थोड़ी चेंजिंग हो रही है। देखें ठीक हो गया। ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग करता जा रहा है, ठीक है, इस तरह की। ये देखें साथ उसने एक्सेस भी लिख दिया। अब उसने और वजाहत कर दी, जब मैंने लिया था उस वक्त तारीख क्या थी, ठीक है ना। मतलब इसका स्टाइल कुछ यूँ से चेंज कर सकते हो। स्टाइल का भी हो गया, इंसर्ट सेशन का भी हो गया। अब ऊपर रह गया मैनेज सोर्स का। मैनेज का तो पता ही है आपको, अगर कोई चीज़ बना लो उसके बाद अगर आपको उसको सेट करना चाहो तो आप उसको सेट कर सकते हो। अब देखना मैं ये चाहता हूँ ये जो सेशन है मेरे पास सरबानी वाला, इसको मैं दोबारा ज़रा मैनेज करना चाहता हूँ। ज़रा इसमें कोई गलती चलती होगी मुझसे। इसको मैं जाके ये मेरे पास मिस्टर रबानी कहाँ है और इंट्रस्ट रबानी ये वाला है, इसको मैं एडिट करके दोबारा इसमें कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ। भाई कोई गलती भी हो जाती है, ठीक है। और इस तरह मुख्तलिफ यहाँ पे ऐप ऐड करते जाओगे। अगर किसी को सर्च करना है, मैं कहता हूँ भाई मुराद, कितने सेशन मैंने ऐड करवा लिए थे। मैं सर्च कर रहा हूँ मुराद को, मुराद सर्च किया तो मैंने लिखने के बाद देखा मुराद वाला सामने आ गया, बाकी हाइड हो गए, ठीक है। अब ये इसका प्रीव्यू विंडोज़ चल रही है, यहाँ पे इसका पूरे का पूरा लिखा आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे न्यू सेशन आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेशन है उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये वही चीज़ें जो मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा ये पुरानी फाइल है, अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक बात मैंने और नोट की, यहाँ पे मैंने लिखना ये जो ज़ाहिर हो ना, ये मैं इस पे जाता हूँ। अब ये बॉक्स सा बन जाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं इसे? याद रखना इस चीज़ को। एक प्लेस होल्डर मेरे यहाँ पे 2 ऐड है, ठीक है। प्लेस होल्डर कहते हैं इसको। आज का सबक यहाँ भी इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।